कैसे दो गैंगस्टर्स की बदले की आग में और वर्चस्व की लड़ाई में सारी की सारी गैंग वॉर अब बदलापुर में तब्दील होती जा रही है, बताएंगे आज आपको। नमस्कार, मैं हूं मिताली चंदोला। खौफ का और दहशत का दूसरा नाम अब बन चुका है लॉरेंस बिश्नोई। इस गैंगस्टर के बदलापुर से खून खराबा तय माना जा रहा है। दीपक मान के मर्डर के बाद अब बिश्नोई गैंग के विरोधी बदला लेने के लिए आतुर घूम रहे हैं और उन्होंने अपने शार्प शूटर्स को भी कर दिया है तैयार। आज हम आपको लॉरेंस बिश्नोई गैंग और बम्बिहा गैंग की पूरी दास्तां बताएंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि अब इन दोनों खूंखार गैंग्स के बीच कैसे वर्चस्व की जंग शुरू हो चुकी है। देखिए मेरी ये खास पेशकश बदलापुर। हरियाणा के सोनीपत में भीषण गैंग वॉर। लॉरेंस गैंग ने बम्बिहा गैंग के शूटर को उड़ाया। बम्बिहा गैंग पर गैंगस्टर गोल्डी बरार का वार। दीपक मान को गोलियों से छलनी कर खेत में फेंका। लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर था दीपक। बम्बिहा गुट के शूटर ने दी थी ओपन चैलेंज। गोल्डी बरार ने ली मर्डर की जिम्मेदारी। अरसाना के खेतों में एक डेड बॉडी मिली है, हमें सूचना मिली थी, जिस पर हम आए हैं। इसके जो हमने इसकी आइडेंटिफिकेशन वगैरह देखी है, इसमें इसके कड़े पहने हुए जो पंजाबी भाषा में है, तो हम डेड बॉडी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। पंजाब पुलिस से भी तालमेल कर रहे हैं और जो भी आइडेंटिफाई होगी आपको बता दिया जाए। इसके हेड में भी फायर इंजरी है और दूसरी पेट में फायर इंजरी है, तो अभी पोस्टमार्टम में क्लियर हो जाएगा। पंजाब का मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला किस तरीके से उसकी हत्या को अंजाम दिया गया था, ठीक उसी के बाद से लॉरेंस बिश्नोई और बम्बिहा गैंग के बीच में अब बुरी तरह से वर्चस्व की जंग शुरू हो चुकी है। अपने करीबियों की हत्या का बदला लेकर बिश्नोई गैंग ने यह साबित कर दिया है कि वो किसी भी हद तक गुजर सकता है और अपने विरोधियों पर हर बार बुरी तरह से तीखा वार भी कर सकता है। और दूसरी तरफ की अगर मैं आपको दास्तां बताऊं तो अब बम्बिहा गैंग किसी ऐसे कांड की तैयारी कर रहा है जिससे उसका जो खोया हुआ वर्चस्व था वो फिर से लौट आए, यानी कि गैंग वॉर तय। इसके लिए मूसेवाला की हत्या के बाद से ही तैयारी भी उसने शुरू कर दी थी। पंजाब से शुरू हुआ गोल्डी बरार, लॉरेंस बिश्नोई गैंग और देवेंद्र बम्बिहा गैंग के बीच गैंग वॉर अब हरियाणा की धरती को भी खून से लाल करता हुआ नजर आ रहा है। सोनीपत के गांव हरसाना में दीपक नाम के एक शूटर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। दीपक मान पंजाब के फरीदकोट का रहने वाला था और पंजाब पुलिस का मोस्ट वांटेड अपराधी था। इस पर पंजाब में कई हत्याओं को अंजाम देने का आरोप था। ये देवेंद्र बम्बिहा गैंग का मुख्य शूटर बताया जा रहा है। जैसे ही सोनीपत पुलिस को इसके शव मिलने की सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाकर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई।
दीपक मान को मारी गई 4 गोलियां। दीपक के सिर और सीने में मारी गई गोलियां। दीपक के सिर में 1, गर्दन के पास 2 और 1 गोली सीने में लगी। दीपक के परिजनों ने केस पर साधी चुप्पी। दीपक के बड़े भाई सोनू और चिंकी का बयान, दीपक से 7 साल से संपर्क नहीं था। हरियाणा के सोनीपत के गांव हरसाना में बम्बिहा गैंग के गैंगस्टर दीपक मान की हत्या 4 गोली मारकर की गई। पुलिस ने कानपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल से शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया। परिजन शव लेकर पंजाब चले गए। परिजनों ने गोल्डी बरार की तरफ से हत्या करने को लेकर कुछ नहीं कहा। गांव हरसाना निवासी किसान सतबीर के खेत में बीते रविवार देर शाम को युवक का शव मिला। उनके खेत को पट्टे पर लेकर खेती करने वाले जगबीर ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। मृतक की पहचान पंजाब के जिला फरीदकोट के जैतो मंडी स्थित अंबेडकर नगर निवासी दीपक मान के रूप में हुई। वो पंजाब का हिस्ट्री शीटर था। दीपक के सिर और सीने में गोली मारी गई थी। तो वहीं सदर सोनीपत थाना प्रभारी कर्मजीत सिंह ने बताया कि दीपक के सिर में 1, गर्दन के पास 2 और 1 गोली सीने में लगी। दीपक के बड़े भाई सोनू और चिंकी गोल्डी बरार गैंग की तरफ से हत्या किए जाने को लेकर कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके भाई से वो 7 सालों से संपर्क में नहीं थे। किस तरीके से ये गैंग वॉर होती है, कैसे गैंगस्टर्स के बीच में खूनी खेल होता है, आपको बताती हूँ। ये खेल तब शुरू होता है जब किसी एक गैंग के सदस्य की हत्या हो जाती है। उसके बाद दूसरा गैंग बदला लेने की फिराक में किसी भी हद तक जाने को हो जाता है तैयार। दीपक मान की हत्या से पहले भी यही सब हुआ था, यानी दीपक मान की हत्या भी बदले की ही भावना से की गई थी और इस हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार का हाथ था। लंबे वक्त से ये लोग दीपक की हत्या की साजिश रच रहे थे और जैसे ही मौका मिला इन्होंने दे दिया इस हत्याकांड को अंजाम। काफी लंबे समय से पंजाब में चल रहा गैंग वॉर। हरियाणा भी गैंग वॉर से अछूता नहीं। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद खुलकर आए सामने। गोल्डी बरार ने ली दीपक की हत्या की जिम्मेदारी। फेसबुक पर पोस्ट डालकर हत्याकांड की जिम्मेदारी ली। उत्तर भारत में गोल्डी बरार लॉरेंस बिश्नोई गैंग की देवेंद्र बम्बिहा गैंग के साथ पंजाब में गैंग वॉर काफी लंबे समय से चली आ रही है। हरियाणा भी इन दोनों गैंग्स की गैंग वॉर से अछूता नहीं दिखाई दे रहा। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में हरियाणा के शूटर का नाम भी खुलकर सामने आ चुका है, जिसने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम दिया। बम्बिहा गैंग के शार्प शूटर दीपक मान को लेकर गोल्डी बरार ने फेसबुक पर पोस्ट डालकर इस हत्या की जिम्मेदारी ली। एक एक को चुन चुन कर मारेंगे। बम्बिहा गैंग के एक और गैंगस्टर को हमने मार दिया, जैसे कनाडा में सुखदुल सिंह सुक्का को मारा। दीपक ने हमारे भाई गुरलाल बराड़ पर गोली चलाई थी। गैंगस्टर गोल्डी बरार ने फेसबुक पोस्ट में लिखा, बम्बिहा गैंग के एक और गैंगस्टर को हमने मार दिया, जैसे कनाडा में सुखदुल सिंह सुक्का को मारा वैसे ही हमने मान को भी मार डाला। दीपक मान ने हमारे बड़े भाई गुरलाल बराड़ पर गोली चलाई थी, उनकी हत्या की थी। अब हमने हिसाब कर दिया, हम एक एक को चुन चुन कर मारेंगे। वेट एंड वॉच। गोल्डी को चैलेंज करना पड़ा दीपक को भारी। दीपक गोल्डी बराड़ और लॉरेंस को दिया था चैलेंज। 10 दिन बाद दीपक की लॉरेंस ने हत्या करवा दी। दीपक मान बम्बिहा गैंग से जुड़ा हुआ था। उस पर कई सारे केसेस दर्ज थे। 21 सितंबर को कनाडा में गैंगस्टर सुखदुल सिंह सुक्का दुनेके की गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई द्वारा हत्या करने पर मान ने फेसबुक पर गोल्डी बराड़ और लॉरेंस को चैलेंज दिया था। उसने लिखा था कि सुक्का को लॉरेंस ने मरवा दिया, हमें हाथ लगाकर दिखाए। मान के इस पोस्ट के ठीक 10 दिन बाद उसकी हत्या हो गई। सुक्का दुनुके के सिर में उतार दी थी 9 गोलियां। सुक्का एक कैटेगरी का गैंगस्टर था। भारत के मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में शुमार था। खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श दल्ला का राइट हैंड था। सुक्का की हत्या गोल्डी और लॉरेंस बिश्नोई ने करवाई। 21 सितंबर को कनाडा में गैंगस्टर सुखदुल सिंह सुक्का दुनेके की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुक्का एक कैटेगरी का गैंगस्टर था। उसका नाम भारत में मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची में था। हमलावरों ने उसके सिर में 9 गोलियां उतार दी। गैंगस्टर सुखदुल सिंह सुक्का दुनेके खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला का राइट हैंड था। उसकी हत्या भी गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई ने करवाई।
अब जब बात हो रही है गैंगस्टर्स की, तो लॉरेंस बिश्नोई और बम्बिहा गैंग के अलावा और भी खूंखार गैंगस्टर्स हैं। बम्बिहा गैंग के अलावा एक और बड़ा गैंगस्टर है जो पंजाब में ही अपना वर्चस्व कायम रखना चाहता है, और इस खूंखार गैंगस्टर का नाम है नीरज बवाना। नीरज बवाना गैंग ने भी मूसेवाला की हत्या का बदला लेने का ऐलान किया था। और आपको बताना चाहती हूं कि जैसे लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहता है और कई सालों से बंद है, ठीक उसी तर्ज पर नीरज बवाना भी कई सालों से जेल में बंद है, लेकिन उसके शार्प शूटर्स आज भी आजाद घूम रहे हैं। ये गैंगस्टर भी जेल के अंदर रहकर देता है हत्याओं को, एक्सटॉर्शन जैसी वारदातों को अंजाम, और जेल से ही ये अपना पूरा का पूरा सिंडिकेट ऑपरेट करता है। दीपक मान ए कैटेगरी का गैंगस्टर। पंजाब पुलिस लिस्ट में दीपक मान ए कैटेगरी का गैंगस्टर रहा है। गोल्डी बरार ने हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए लिखा कि हमने अपने साथी की हत्या का बदला ले लिया। दीपक उन शूटर्स में शामिल था जिसने हमारे बड़े भाई गुरलाल बरार की हत्या की और फरार था। अब उसको सजा दे दी गई है। हमारे साथी को सोते हुए मारा था। आज उसके सिर में उतनी ही गोली मारी गई है, जो रह गए हैं वो तैयार हो जाएं। सुक्का दुने को हमने ही मारा। देखते जाओ, हमारे दुश्मनों को समझ नहीं आएगी कि हमारे साथ क्या हो रहा है। दीपक ने की थी लॉरेंस गैंग के शूटर की हत्या। 2 दर्जन से अधिक संगीन अपराधों को दिया अंजाम। पंजाब पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर था दीपक। दीपक पर पंजाब में 2 दर्जन से अधिक संगीन केसेस दर्ज थे। यह पंजाब पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर था। दीपक पंजाब पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा था। दीपक ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर की हत्या को अंजाम भी दे रखा था। अब बात करते हैं दीपक मान की। तो दीपक मान एक शार्प शूटर था जिसको मानो जैतो के नाम से भी जाना जाता था। बम्बिहा गैंग को आर्मेनिया से ऑपरेट करने वाला लकी पटियाला का बेहद करीबी था ये। उसने कुछ साल पहले लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर गोल्डी बरार के चचेरे भाई गुरलाल बरार को चंडीगढ़ में मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद ही ये जो पूरा हत्याकांड हुआ उसकी इन्वेस्टिगेशन चली और उसमें नीरज चस्का पकड़ा गया, लेकिन दीपक मान फरार हो गया। इसके बाद से ही वो लॉरेंस के टारगेट पर था। मान जैतो पर पंजाब के अलावा चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली में हत्या, रंगदारी और अन्य आईपीसी की संगीन धाराओं के तहत बेहद संगीन मामले दर्ज हैं। गोल्डी विदेश में बैठकर दुश्मनों को लगवा रहा ठिकाने। गैंगस्टर गोल्डी बरार अमेरिका में बैठा हुआ सोशल मीडिया पर अपने दुश्मनों को दे रहा धमकी। कनाडा में बैठे गैंगस्टर सुखदूल सिंह सुक्का का मर्डर करवाया। इस समय गैंगस्टर गोल्डी बरार अमेरिका में और वहां से हत्याएं करवा रहा है। सोशल मीडिया पर अपने दुश्मनों को लगातार धमकियां दे रहा है। तो वहीं लॉरेंस बिश्नोई भी जेल में बंद है। अभी हाल ही में इन दोनों गैंग ने दावा किया था कि उन्होंने कनाडा में बैठे गैंगस्टर सुखदूल सिंह सुक्का का मर्डर कराया था। इसके बाद दीपक मान ने गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई गैंग को चुनौती देते हुए कहा कि वो मुझे छूकर भी दिखाए। कुछ ही दिनों बाद दोनों गैंग ने मान को ठिकाने लगा दिया। कौन है गोल्डी बरार? गोल्डी का असली नाम सतेंद्र सिंह बरार सिद्धू मूसेवाले की हत्या का है मास्टरमाइंड। कनाडा के टॉप 25 मोस्ट वांटेड में से एक। हत्या की साजिश और अवैध हथियारों की तस्करी का आरोप। गोल्डी बरार का असली नाम सतेंद्र सिंह बरार है। वो प्रसिद्ध गायक, राजनेता सिद्धू मूसेवाले की हत्या का कथित मास्टरमाइंड है। वो कनाडा के टॉप 25 मोस्ट वांटेड में से एक है। माना जाता है कि गोल्डी ने सिद्धू मूसेवाले की हत्या को अंजाम देने के लिए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और कई अन्य लोगों के साथ मिलकर साजिश रची थी। उस पर हत्या, हत्या का प्रयास, हत्या की साजिश और अवैध हथियारों की तस्करी का आरोप है। यूएस में लोकल ट्रांसपोर्टेशन फर्म में कर रहा काम। पंजाब के सबसे मोस्ट वांटेड गैंगस्टर सुखदूल सिंह की हत्या के बाद गैंगस्टर गोल्डी बरार छिप गया है। सूत्रों के मुताबिक गोल्डी ने कनाडा छोड़ दिया है और मौजूदा समय में अमेरिका में छिप गया है। ऐसा माना जा रहा है कि गोल्डी अमेरिका में एक लोकल ट्रांसपोर्टेशन फर्म में काम कर रहा है।
इस फर्म में उसने अपनी असली पहचान छिपा रखी है। तमाम गैंग से गैंगस्टर्स के ठिकाने की तलाश में जुटे हुए हैं। मामले की गंभीरता से जांच जारी। मामले की जानकारी देते हुए एसीपी जीत सिंह बेनीवाल ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि गांव हरसाना खेतों में एक शव मिला है। इस सूचना पर हम यहां पहुंचे। ये शव दीपक नाम के एक गैंगस्टर का है जो कि पंजाब पुलिस का मोस्ट वांटेड है। इस पूरे मामले की हम गंभीरता से जांच कर रहे हैं। पंजाब पुलिस से भी हम संपर्क साध रहे हैं। दीपक मान की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग की जो दहशत पूरे देश में फैली है, उसे कम करने के लिए विरोधी गैंग कुछ बड़ा करने की फिराक में है। जो नेम फेम लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार को मिला है, वो काफी लंबे वक्त से नीरज बवाना और बम्बिहा गैंग को खटक रहा है। यानी कि अब गैंगस्टर्स के बीच में चल रही है वर्चस्व की लड़ाई। सबसे बड़ी बात, किसकी बोलेगी तूती पंजाब में, और इसी के चलते ये लोग सबसे ज्यादा खौफनाक लड़ाई की तरफ बढ़ चुके हैं, जिसे हम कहते हैं बदलापुर। आज की हमारी इस पेशकश में बस इतना ही। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।